पठान ब्रांड जो खुद मैन्युफैक्चर करता है। पठानी सूट, कुर्ता पैजामा, पाशा कराची, किड्स वेयर आल्सो अवेलेबल। लेडीज वेयर में डिजाइनर वेस्टर्न आउटफिट, मिडीज एंड गाउन, प्रीमियम शर्ट, टी शर्ट एंड जींस, स्पेशल बिग साइज रेंज और भी बहुत कुछ। 5000 की शॉपिंग पर पाएं आकर्षक गिफ्ट पैक। तो आज ही आए कबीर खान। हॉस्पिटल प्राइवेट हो रहा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है क्या कर रही है? क्या इतना काम अभी तक आपने किया था और अभी आगे क्या कर रहे हैं? वैसे तो हॉस्पिटल को लेकर भूख हड़ताल भी जारी है मुस्लिम लीग की। हॉस्पिटल के सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ बहुत साफ है कि हॉस्पिटल को हमें मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना है और इसकी कोशिश हम बहुत ऊपर तक कर रहे हैं, जो सीधे एकनाथ शिंदे तक बात पहुंच रही है। और ऐसे ऐसे लोग लगे हुए हैं फिलहाल आए दिन में जो उनसे बात भी कर रहे हैं। वो कितना कन्विंस होंगे कितना नहीं होंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी बात अभी जो म्युनिसिपल कमिश्नर से हुई है पिछले हफ्ते, बांगर जी से बात हुई मेरी काफी लंबी। उनको भी मैंने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि विपिन शर्मा कुछ काम आगे बढ़ा के टेंडर का गए हैं और मेरे लिए उसी को लेके चलना है। फिर जैसे ही मैंने कहा कि इसको मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं कन्वर्ट किया जा रहा है, और फिर मैंने लेटर दिया बाज़ाब्ता उनको, और उन्होंने कहा कि आपके 10,000 से ज्यादा जो है हमें ट्वीट्स आए हैं, क्योंकि जिस दिन हमने वहां पर हंगामा किया था असल हमारा मकसद ट्वीट्स भेजना था। उस वक्त कुछ लोग वहां पर कर रहे हैं और वो ट्वीट्स पूरे हमारे महाराष्ट्र में चल रहा था, तो 10,000 से ज्यादा ट्वीट्स उनको गए थे और उनको याद था। और जब हमने कहा तो वो एकदम से सोचने लगे, बांगर बहुत डीप थॉट में चले गए और उन्होंने कहा ये आइडिया बहुत जबरदस्त है। और फौरन उस लेटर को लेकर के, मैं जानता हूं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर कब कौन सा कलम यूज करता है, उसने रेड पेन को यूज करते हुए उसने एक्सेप्ट एंड कंसीडर के लिए उस लेटर को ले लिया। अब यह है कि इनके लिए फ्री हैंड अब आज के डेट में नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि उन्होंने पूरा कहानी मुझे सुनाया बहुत देर तक। हालांकि बांगर ज्यादा वक्त नहीं देते हैं, लेकिन काफी वक्त उन्होंने दिया और पूरा मैंने भी सुनाया, उन्होंने भी सुनाया कि कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस चला, पहले फेज में क्या हुआ, एक ही आदमी ने अप्लाई किया था, फिर अभी तक वो हुआ नहीं है फाइनलाइज, ऐसा ऐसा होना है। बहरहाल आज के डेट में यह है कि हमारी पूरी कोशिश, हमने जी जान लगा दिया है कि कैसे इसको टेक्निकली हमें लेना है और किन किन लोगों से कांटेक्ट करना है, और हम वो सारी कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो कमिश्नर लेवल पे हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के लेवल पे हो। लेकिन उनके लिए आज के डेट में इसको प्राइवेटाइज करने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। हम जानते हैं कि एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस होता है वो एक बड़ी ताकतवर चीज होती है, वो करना चाहे तो कमिश्नर और इन सारी चीजों को भी नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन मुझे पता है कि अब नजरअंदाज करने में जब भी इनकी अगली मीटिंग होगी तो वो लेटर उनके उन सारे चीजों के साथ सामने भी होगा और वहां पर डिमांड होगा, और उस डिमांड के साथ जो मेरा है कि मेडिकल कॉलेज, उससे बांगर काफी एग्री कर गए कि इस वक्त, और उनको मालूम था, वो जानते थे कि हमको मिला है। हमने कहा कि आपको मिला है, तो उन्होंने कहा हाँ मिला है, एक मेडिकल कॉलेज मिला है हमें। उनको फौरन क्लिक किया और वो लोग अंबरनाथ में अब बनाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा तो बनाया है ना, आपके लिए बहुत आसान है इसको करना। तो बहरहाल वो अब वो एक प्रोसेस में चला गया है और हम दूसरी तरफ से भी काफी कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की आप मांग करें, लेकिन अभी जो मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा है कि उसको प्राइवेट होने से रोका जाए। तो आप कितना इस पे जो है काम कर रहे हैं कि प्राइवेट ना हो? देखिए, प्राइवेट उनका दो है चीजें जो प्राइवेट, हमके समझिए इस बात को, प्राइवेट तो बिल्कुल इनकार ही उसने कर दिया कि नहीं होगा, है ना, बांगर ने बिल्कुल साफ कर दिया, प्राइवेट तो होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरा है पीपीपी में मेथड, जिसको आप कह रहे हैं, शायद उसी की तरफ आपका इशारा है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हम उसी की तरफ उनको ले गए थे कि ये हम नहीं होने देंगे, और हमने उनको पूरा कहानी सुनाया मातोश्री गंगूबाई हॉस्पिटल का, जो उसी तर्ज पे ये करना चाह रहे हैं। हमने कहा कि मैं 6 बार वहां पर गया हूं। क्या कहना है पीपीपी क्यों
पूरा मनपा के अधीन में रहे। एग्जैक्टली यही हमने बात की है और रिटर्न में हमने यही दिया है कि कोई पीपीपी का यहां सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पीपीपी आएगा तो आपका सारा जो हेल्थ क्वालिटी हेल्थ एक्सेस, एक वर्ड WHO ने दिया, क्वालिटी हेल्थ एक्सेस, वो खत्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप बहुत ही लो लेवल के टेक्नीशियन, लो लेवल के डॉक्टर्स ये वो रखते हैं, लो लेवल के मेडिसिन, लो लेवल के आपके टेक्नोलॉजी, आपके पास सारे लो लेवल के होते हैं क्योंकि आपको उसी में से पैसा बचाना है। इसलिए हमने कहा कि ये बिल्कुल यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा कोई पीपीपी में मेथड, चाहे वो गंगूबाई वाला हो, चाहे वो हमारा ये हार्ट का सेंटर जो हमारा कलवा के साथ खुला हुआ है, आनंद भाई दिघे हार्ट सेंटर, उसी तर्ज पे वो बिल्कुल आप ना करें, अपने हाथ चलाएं। और बेहतर ये है कि आप नहीं चला सकते हैं, इसको आप मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कीजिए। टोरेंट रेलवे का दो चीजों के ऊपर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किन मुद्दों को लेकर? ये एक तो हॉस्पिटल के लिए है कि देखिए जो लोग हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि उनके साथ हैं, लेकिन आप लोग गए क्या वहां पर समर्थन देने के लिए? हम गए, मैं खुद गया वहां पे, और उससे पहले ये करने से 10-15 दिन पहले इनकी पूरी टीम मेरे घर पे आई थी। मेरी 1 घंटे मैंने उनको ब्रीफ किया कि कैसे इसको आप कर सकते हैं, और पूरा मैंने समझाया कि हॉस्पिटल का कैसे ये सब है, क्या कहानी है, कैसे आप इसको, क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, सारी चीज बताई मैंने बहुत डिटेल में, और उसकी कैसे जरूरत है, हमें गवर्नमेंट ही चाहिए, 30 साल के लिए कोई पीपीपी नहीं देना है। ये फर्क इससे कई बार बात हुई, सारे उनके लोग आए, 7-8 लोग आए थे मेरे घर पे, और बात होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप जरूर जाके करें, हमको लगता है कि करने नहीं देंगे, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि उनको करने दे रहे हैं और सक्सेसफुली कर रही है। और इससे प्रेशर, देखो हर आदमी कुछ न कुछ प्रेशर बनाने में कामयाब तो हो, कम से कम हम उनके साथ हैं। जो भी हमारे शहर के लिए जो भी काम कर रहा है हम उनके हमेशा साथ हैं। टोरेंट पावर के खिलाफ भी MIM पार्टी के लोग भूख हड़ताल पर, और आप भी शुरू से ही टोरेंट पावर के खिलाफ कर रहे हैं, तो अभी उनकी भूख हड़ताल भी जारी है, उनकी मांग भी नहीं पूरी हो रही है। आप टोरेंट पर क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? देखिए अभी पिछले 15 रोज में हम सीधा MSc-DCL से बात, भांडू जा करके बात किया। 3 चीजें हैं। देखिए हम इस लड़ाई को तभी लड़ सकते हैं जो उनके लूप होल्स है कॉन्ट्रैक्ट में जो उनके साथ फ्रेंचाइजी जो उन्होंने लिया है फ्रेंचाइजी, उसके लूप होल्स को हमको पकड़ना पड़ेगा। उसमें एक क्लॉज है कि चीटिंग अगर आप कर रहे हैं पब्लिक के साथ तो उनका वो रद्द होने की शक्ल में आएगा। हमें उनके एक ही चीज है, लोगों की शिकायतें हैं कि भाई ज्यादा हमारा यूनिट आ रहा है पहले के बनिस्बत। हम इस आप लोगों के जरिए ये बताना चाहते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि जिन लोगों का टॉरेंट आने से 1 साल पहले नॉर्मल चल रहा था, यानी कि मीटर नॉर्मल चल रहा था का मतलब यह है कि उनकी रीडिंग आ रही थी, यानी कि वो पीडी नहीं था, एवरेज बिल नहीं मारा जा रहा था, हर महीने का उनका आ रहा था 1 साल का। और टॉरेंट जब आया और आपका मीटर लगा उसके 1 साल बाद का जिनका बढ़ा हुआ है वो सारे के सारे लोग हमें कंज्यूमर नंबर, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर नंबर मेरे मोबाइल पे भेज दें, आम आदमी पार्टी को कांटेक्ट करें कि हमारा बढ़ के आ रहा था। हमें चंद 1000 भी अगर हमें ऐसे सैंपल मिल जाते हैं तो हम इनके ऊपर काफी जो आपने इस तरह का जो है बहुत बार आह्वान किया, आपके पास बहुत लोग लाइट बिल लेकर भी आए, आपने वहां जाकर उन लोगों का कुछ समाधान भी किया, बिल भी भरवाए, और ऐसा आरोप लगने लगा आप पर कि आप जो है लोगों को जमा करके ले जा रहे हैं, वहां पर बिल जमा करवा रहे हैं, आप समाधान नहीं करा रहे, सेटलमेंट कराकर छोड़ दे रहे हैं, हम कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं। तो जो बिल आते थे लोग लेके उसमें आपको पॉइंट मिलता था ना, तो आप फिर कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं करते थे? जो लोग बिल लेके आते थे उनके बिल में गड़बड़ी होती थी। 1 साल पहले का उनके पास रिकॉर्ड की बात नहीं आती थी। पहली चीज, जितने आए जिसमें भी फॉल्ट हमको दिख गया पुराना, सारे लोगों का मैंने खूब जम करके, मैंने किसी का कोई आज तक सेटलमेंट की बात ही नहीं हुई है किसी के साथ। महावितरण के अधिकारियों का कहना है कि मुंब्रा में अगर किसी का बिल महावितरण के टाइम पे जो रीडिंग आती थी उस रीडिंग से और टोरेंट की रीडिंग में अगर ज्यादा आता है तो आप उसको वहां आकर दिखाइए, ऐसे 100-200 लोग को लाइए,
तो आप लोग फिर क्यों नहीं लेके जाते अगर इतना बिल आ रहा है आपके देखिए, पास? उसी को हम आज पहली बार ऐलान कर रहे हैं, इसको पहले हमने कभी ऐलान नहीं किया। वो जो कह रहे हैं महावितरण वाले, हम उसी को वेरीफाई करा, आपको फिर दोबारा कह रहे हैं कि हम उसी को चाह रहे हैं कि जिन लोगों का पहले 1 साल तक, ये साइंटिफिक एक मेथड है, किसी को मतलब कि हम आप फॉल्ट पे हैं तो हम उनको प्रूव करने के लिए, इसको सैंपल साइज कहते हैं, मेथोडोलॉजी का एक पार्ट है। उसमें हमें सिर्फ 1000 लोगों का चाहिए। अगर ऐसे आ जाते हैं हमारे पास तो महावितरण हमको उन लोगों का पिछले 1 साल का, पीछे का जब लगा है उसका भी और उसके बाद का, वो हमें देने के लिए रेडी है। ऐसे वो नहीं देगा। इतने साल से अभी तक टोरेंट के खिलाफ आपको कुछ भी ऐसा फॉल्ट नहीं मिला कि जो लेकर आप कोर्ट जा सके? देखिए, टोरेंट का फॉल्ट हमें यही सिर्फ मिला कि जब हम उनके पास गए, हमने कहा कि आपका मीटर हम चेक करेंगे, ठीक है, उन्हीं के लैब में बैठ करके उन्हीं का हम रैंडमली लिया और चेक किया, तो एक हमने चेक किया जो 11% फास्ट था। उन्हीं के लैब में, उन्हीं के टेक्नीशियन, उन्हीं के सारे इंजीनियर के सामने हमने कह दिया कि ये आपका फास्ट है। उसके बाद वो कंप्यूटर से, क्योंकि ऑपरेट होता है, कंप्यूटर में जाकर इन्होंने मेथड ऑफ कैलकुलेशन को चेंज कर दिया ताकि ये दिखाने के लिए कि नहीं ये नॉर्मल है साहब। वो घबरा गए थोड़ा। फिर उसके बाद दोबारा उससे नहीं हुई, तो एक सैंपल के बेसिस के ऊपर कहीं पर केस नहीं होता है। हो सकता है कि उनके कई ऐसे मीटर हों जो 200 गुना। आपके कहने के अनुसार ये है कि फिर टोरेंट में कोई गड़बड़ी है नहीं? नहीं, उसी की कड़ी है, सुनिए, उसी की कड़ी है। अभी तक आपको कुछ मिला ही नहीं ना? नहीं, तो फाल्ट मिला, उसी की कड़ी बात बता रहे हैं। जो फास्ट रीडिंग है उनकी, उसी के लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि 1000 अगर वो फास्ट रीडिंग है, इसके और कुछ नहीं है? कौन सी? नहीं और भी है। मैं नहीं और है सुनिए, उनकी एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि जिस पीडी के तहत वो कह रहे हैं कि आज लोगों को बड़ी बड़ी बिल भेज रहे हैं, 2.5 लाख 3 लाख। एक आदमी का पीडी था और उसने अप्लाई किया और 6 महीने तक लगाया नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसका चल ही रहा है अभी, और उसको सीधे अब 2 लाख 2.5 लाख, किसी को 3 लाख का वो भेज दिया है। वो पूरा का पूरा गलत है। और हम वही तीसरी चीज यही कहने वाले हैं कि जिन लोगों के ऊपर 1000 2000 जो कहा जा रहा है कि हमें हुआ है, वो हमसे पूरे रमजान 12 से लेकर के 1 के बीच में हमारे घर पे आ सकते हैं, लेकिन पहले फोन करके कि मैं मशगूल रहता हूं, कभी कभी बाहर रहता हूं, मालूम हुआ वो आ गए और हम अवेलेबल नहीं है, तो रमजान में उनको मजीद तकलीफ होगी। हमारा नंबर है, तो वो लेकर के नेता भी कहने लगे कि टोरेंट जो है कोई हटा ही नहीं सकता। तो आप लोग हटाने के अलावा और लोगों को समाधान दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, टोरेंट हटाने का सपना ही छोड़ दीजिए। देखिए, जो कह रहे हैं वो वही कह सकते हैं आपको, यानी कि हिम्मत आपका तोड़ रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि इसको बहुत ही आसानी से, जब चीटिंग का केस इनके ऊपर लगेगा तो इनके जाने का रास्ता आपके पास खुल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज और जान लीजिए, बहुत खास है कि जो MSCDCL है, वो लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं कि हेल्प करें आपका, ठीक है टोरेंट चली जाए, क्यों जाएंगे? चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है, वो हेल्प करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है कि उनके भी रोजी रोटी का मसला है। वो भी चाहते हैं कि हमारे लोग हमेशा जो हमारा MSCDCL इतने लोगों का जॉब जाएगा वो ना जाए। और आप अगर ऐसा है, रोक करके मैं तो अलग से बात करने वाला था क्योंकि मैं लेट आया, तो शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ आपने एक मुद्दा बोला कि MSCDCL हेल्प करना चाह रहे। मेरा दावा है ये सारा किया धरा टोरेंट को यहां लाने में सबसे बड़ी भूमिका MSCDCL के अधिकारियों की है। बिल्कुल, इसमें बहुत हद तक आप सही पे भी हैं, क्योंकि जाते पूरे के पूरे लोग नहीं, हाँ चंद लोग जो यहाँ पर बड़े बड़े चीफ इंजीनियर के पोस्ट पे रहे हैं और उनके नेता के प्रेशर से, वही लश्कर करेगा, सेनापति जो चलाएगा वही। सेनापति ने नहीं कहा, इसमें नेता का इन्वॉल्वमेंट है ज्यादा। वो चाहते थे कि इनसे फॉल्ट करा करके फिर धीरे से हम इसको एंट्री करा दें। इसमें उनका ऊपर से टॉप लेवल से नहीं था, बल्कि टॉप लेवल से तब होता है जब उनको भी बेनिफिट उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंचता है, तो इसमें है। लेकिन एक जनरल बहुत मास का नुकसान होता है, जो वहां के वर्कर छोटे छोटे होते हैं उनका नुकसान होता है, चंद जो टॉप पर बैठे हैं उनका फायदा होता है। तो ये भी बहुत हद तक बात सही है, हम आपके बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि उनका भी हाथ होता है। और इसमें एक बहुत बड़ा, जो हम कहते हैं हमेशा कि ये एक ट्रायंगल की तरह है, एडमिनिस्ट्रेटर एक तरफ और जो कंपनी एक तरफ और नेता एक तरफ, ठीक है। ये तीनों के इस मिलकर के ही मिली भगत से ही सारी चीजें होती हैं, हुई है। लेकिन एक बड़ा तबका
चाहता है इनमें से किसी का, जो नहीं चाहता है कि ये सब चीजें प्राइवेटाइज होना चाहिए, हमारे वर्कर हों और हमको पेंशन और ये सारी चीजें। मुद्दे पे आखिरी सवाल है जी बोलिए। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए लोगों को करेंगे जो अगर कुछ मिलता है कोर्ट जाएंगे या फिर ऐसी सब बातें ही करेंगे? देखिए कोर्ट जाने से पहले आपके पास बहुत ठोस एविडेंस होने चाहिए, समझिए। टोरेंट हुआ है और टोरेंट का हुए 3 साल हो गए, अभी तो कुछ मिला नहीं है। हाँ, आपके पास जो टोरेंट के एविडेंसेस हैं, हमें आप देखिए कि आज ही टोरेंट के ऊपर इतने क्या कहते हैं, सैफ पठान आज 7वां दिन होगा शायद, गालबन 9वां दिन हो गया। आपको वहां पे जो 2000 लोगों को अगर वाकई बिल आया है गलत 2-2 लाख और 3-3 लाख का, आपने देखा कि उसमें से 100 भी पहुंचे हैं क्या उसके पास? एक सपोर्ट देखिए, एक पब्लिक सपोर्ट कि जिसके साथ हो रहा है वो हमारे तक। देखिए जब लोग मेरे पास सपोर्ट के लिए आए कि हमारा बिल देखिए अचानक आ गया, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका मैंने देखा हो और उसमें हो, चाहे वो लाखों का रहा हो, 7-8 लाख का भी है, तो हम उनको 1 लाख 1.25 लाख, हमने कभी ये नहीं किया है, क्या कहते हैं, सेटिंग, कि उनसे कह करके नहीं। जो गलतियां हैं, मिस्टेक है, वो सीधा सीधा उसको माइनस करो, उसको दो। और जो भी बेचारा हमारे पास आया है, कभी शायद गलती से कुछ लोगों का, लाखों का मैंने माफ करा। एक साहब बड़े आए, मैं चाहता हूं कि आपके पार्टी के सारे लोगों का दावत कर दूं। हमने कहा मेरे लिए हराम है, वो कहां पॉसिबल है, हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं, आपके लिए करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आप आइए करिए। मुंब्रा के जो लोग हैं वो खुद नहीं उतर रहे, बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा किसी भी मसले पे, चाहे वो हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे वो टोरेंट का, वो बस ऐसी है, जनता सामने नहीं आ रही है, वो एकदम घबराई हुई है या उनको इतना बिजी है कि उनको पड़ी नहीं है कि ठीक है। आज 2000 लोगों को जिनको 2.5 3-3 लाख का बिल गया है एक्स्ट्रा, वो तो आज कम से कम 10-100 भी दिख जाते तो पूरा मुमरा हिल गया होता। आज मुझे बड़ी तशवीश है, मैं अभी तस्करा कर रहा था, वो लोग कहां गए जिनके लाखों के बिल आए नहीं है। इसका मतलब है कि आप सपोर्ट, हम आज कह रहे हैं आपके जरिए कि हमको वो तमाम लोग जिनके पहले बिल कम आया करते थे, यूनिट कम गिरती थी, टोरेंट से आने से पहले 1 साल का दे दीजिए, और टोरेंट का मीटर लगा उसके बाद से आपकी यूनिट बढ़ गई है, पैसा बढ़ना नहीं, यूनिट बढ़ी है, वो दे दें हमें, 1000 लोग दे दें, हमारे लिए ठोस एविडेंस होगा। हम कोर्ट, हम बेवकूफ नहीं हैं कि हम कोर्ट चले गए, हमारे पास कुछ एविडेंस ही नहीं है। जब एविडेंस होगा और साइंटिफिक मेथड पे होगा, इनको हराना भगाना कोई बहुत बड़ी चीज है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन से जो ट्रेनें, कई लोकल ट्रेनें रद्द हुई थी, उसको लेकर भी आप पत्र व्यवहार कर रहे थे, तो क्या हल निकल के आया है? देखिए एक तो ये कि हम लिफ्ट तो आज नहीं कल लगना ही था और एस्केलेटर लगना ही था, बस हम उनको जोर दे रहे थे और हर हफ्ते मॉनिटर कर रहे थे। हर हफ्ते मैं मिलता था स्टेशन मास्टर से, आज क्या चल रहा है, जाते आते हमेशा मैं देखता रहता हूं, रोज पूछता हूं। बहरहाल मैंने 10 दिन पहले भी गए थे, परसों भी हम, कल भी गए थे, कल हम डीआरएम से फिर मिले, उनके जीएम से भी मिलने गए, बहुत सारे हमारे डिमांड्स थे। और देखिए हम प्रॉब्लम लेके नहीं जाते हैं, हम सॉल्यूशन लेके जाते हैं। हम कभी नहीं जाते कि प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा तो 1500 पहले ट्रेनें थी, 1800 बढ़ा दिया, एकदम सैचुरेशन लेवल है, हम कहीं बढ़ा नहीं सकते हैं। इंसाफ का हार्ड आए थे, वहां पर चिल्ला चिल्ली किया, लेकिन हमने उनको भी समझा दिया नहीं बढ़ाएंगे। हमने कहा कि मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कैसे बढ़ा सकते हैं आप। हमने कहा कि आप यहां पर 0 फास्ट ट्रेनें हैं और दीवा के अंदर 25 फास्ट ट्रेनें हैं, 10 यहां पर सेमी फास्ट है और वहां पे भी 10 है, ठीक है। हमने कहा कि आप उसको बढ़ा सकते हैं। ये कि दीवा का जो एरिया है, हमने पूरा डाटा से उनको दिया कि यहाँ का पॉपुलेशन यहाँ इतना, यहाँ का कलेक्शन इतना, यहाँ का डेथ रेट इतना, महीने में डेथ 4 यहाँ हो रही है, वहां 2.5 हो रही है, ये सब सारी चीजें हैं। आपका यहाँ पर ज्यादा फास्ट ट्रेनें होनी चाहिए। हमने कहा कि जो दीवा की ट्रेनें 25 आप दी है उसको कर्टेल कर दीजिए आप। ये पूरा ना मुंब्रा प्रवासी संघ ने पहले ही डीआरएम को सौंप दिया था पूरा था कि इतनी ट्रेनें यहाँ से चलनी चाहिए, एक अलग है। नहीं, सॉल्यूशन हमने दे दिया, वो मान लिया उन्होंने। सॉल्यूशन हमने बोला, हमने सॉल्यूशन ये दिया कि आपकी बहुत सारी ट्रेनें कुल्ला नहीं रुकती हैं, घाटकोपर नहीं रुकती है, विक्रोली रुकती है, बहुत सारी ट्रेनें हैं जो भांडुप नहीं रुकती है, लेकिन मुलुंड रुकती है। जब वहां रुक सकती है तो दीवा की जितनी भी 25 आपकी भरी हुई है कर्टेल कीजिए, वो वहां नहीं रुकेगी। टाइम हमने पूरा रिसर्च करके इनके 1800 ट्रेनों का सारा हमने ब्यौरा 2-2.5 महीने लगाए हैं उसके पूरे रिसर्च करने पर। उसके बाद हमने कहा कि आपका ये सारा का सारा एडजस्ट करके मैं देता हूं, आप ऐसा कीजिए, वो तुरंत टाइम जो है कर्टेल वहां से ट्रेन कैंसिल कीजिए और यहां पे रुकेगी। कहां पे? मुंब्रा पे 4-5 सुबह में आप कर दीजिए। फास्ट ट्रैक बन गया है तो स्लो को स्लो ट्रैक से जाने दीजिए, फास्ट को फास्ट। सेमी फास्ट में प्रॉब्लम ये आता है कि सेमी फास्ट को जो फास्ट पे आना पड़ता है ट्रैक, उस वक्त उसका टाइम
गड़बड़ होता है, क्योंकि स्लोली स्लोली उनको ट्रैक चेंज करना होता है। हमने कहा स्लो को स्लो से चलाइए, फास्ट को फास्ट से चलाइए, आपका कभी गड़बड़ाएगा नहीं। और वहां से कैपिटल 25 जो है उसमें से कम सुबह 5, दोपहर और शाम में हमको ट्रेनें चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हमने ये कहा था कि अप्रैल से आपका टाइम टेबल आता है, हम इसलिए आए हैं कि अप्रैल से अभी 10 दिन के बाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी नहीं आएगा, सीधा सितंबर में आएगा, हमारा टाइम टेबल चेंज होगा। तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे। अच्छा, लिफ्ट और एक्सीलेटर का काम कहाँ तक पहुंचा है? आप गए रेलवे स्टेशन पे, जायजा लिए? हम तो हर रोज, यानी कि हर 2 दिन पे स्टेटस ये है कि 31 तक उन्होंने वादा कर दिया है। 31 को, ये मार्च को, यानी कि 10 दिन बाद हमें लिफ्ट और ये एस्केलेटर दोनों रनिंग कंडीशन में इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने पक्का वादा किया कि इस मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने उनसे दिसंबर का वादा था, लेकिन दिसंबर में का रिटर्न में जो वादा था उनका दिसंबर में नहीं हुआ। तो हमने उन्होंने कहा कि नहीं, 31 तक पक्का कर देंगे, यानी 10 दिन के बाद एस्केलेटर और लिफ्ट दोनों मिल जाएगा।